Microsoft. Before that, she was an intern at TCS. बाकी चीजें हम उनसे ही जानते हैं. So hello everyone, and welcome to my channel Preparation to Placement. So we have one guest, Amritanjali. So she is currently working with Microsoft, and उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी. Before that, she was an intern at TCS. बाकी चीज़ें हम उनसे ही जानते हैं. उन्होंने TCS में इंटर्न किया, उसके बाद NCR में इंटर्न किया, उसके बाद वॉलमार्ट में भी उन्होंने जॉब किया. तो सारी जर्नियाँ हम इनसे जानते हैं. और बेसिकली शी इज ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर. तो उनसे वो भी जानेंगे क्या कंटेंट वो बेसिकली अपने चैनल पे क्रिएट करती हैं, एंड हाउ शी इज हेल्पिंग बेसिकली अदर कंटेंट क्रिएटर्स, एंड हाउ शी इज हेल्पिंग स्टूडेंट फॉर द प्लेसमेंट. तो वेलकम अमितांजलि ऑन माय चैनल. सो आप थोड़ा सा बताओ Thank अपने you so बारे much में. for inviting me. Yeah, so hello everyone. So first of all, thank you for inviting me. So as you already said that I worked at TCS, then I worked at NCR Corporation, then Walmart. Currently I'm working at Microsoft. So yeah, that's all about me. And apart from these things, I used to create content at two channels. One is Think Like a Coder, and another one is Amritanjali. So I used to put lots of content related to interview experience, DSA. I have also created playlist for C++, and yeah, time to time I used to create informative content so that this will really help you. So please check out my channel also. श्योर, एंड आई विल बी ड्रॉपिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो अमृतांजलि का चैनल. सो अमृतांजलि, जस्ट स्टार्टिंग विद द जर्नी फ्रॉम TCS. सो एज आई कैन सी यू आर फ्रॉम द Tier 3 कॉलेज. वहाँ से TCS में इंटर्न और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट तक की जर्नी कैसी थी, और फाइनली अभी कैसा लग रहा है फ्रॉम गेटिंग TCS एट दैट पॉइंट? डू यू हैव अ फील कि अब फाइनली जो है माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हैं, या ऐसा कुछ फील था उस टाइम पे भी? एक्चुअली मैं अगर सही बोलूँ ना, तो मैं जब थर्ड ईयर में थी तो मेरी लाइफ का बस एक एम था कि मुझे मुझे TCS डिजिटल क्रैक करना है. इसका रीजन ये था कि मेरे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में हाईएस्ट किसी का प्लेसमेंट गया था, तो वो TCS डिजिटल से गया था. तो मेरा एम ये था कि इसको क्रैक करना है. आइदर मुझे पावर प्रोग्रामर मिल जाए, नहीं तो TCS डिजिटल मिल जाए. क्योंकि मैं ऐसा बात नहीं था, मैं प्रैक्टिस कम की थी, मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी. लेकिन एक तरह से बोला जाए तो मैं डीमोटिवेटेड थी. मुझे लगता था कि कितना भी मैं पढ़ लूँ, कितना भी मैं अच्छा बन जाऊँ, एट द एंड मैक्सिमम मैं TCS डिजिटल और पावर प्रोग्रामर ले सकती हूँ. अब वो सो बैकग्राउंड यही से, थोड़ा बात है. माहौल से बोल सकते हैं, चीजें क्रिएट हो यस, जाती हैं कॉलेज के एनवायरनमेंट से. राइट. एग्जैक्टली. सो माहौल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है. सो उसके बाद मैं ऐसे ही काम करती गई, मैं प्रैक्टिस करती गई, और यू कैन से दैट सक्सेस मिलता गया. सो बेसिकली मेन पॉइंट क्या था ना, कि जब मैं TCS में थी उस समय मुझे जो भी काम मिलता है, मतलब आइदर वो TCS हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, मुझे जो भी काम मिलता है ना, मैं उसमें पूरा इंटरेस्ट जी जान ला के करती हूँ. सेम जो काम करने के लिए मुझे यहाँ पे लाखों मिल रहा है, वो काम करने के लिए TCS में मुझे जीरो मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था. लेकिन राइट. मेरा डेडिकेशन वही था. मतलब TCS मेरा अनपेड इंटर्नशिप था. तो जो TCS में जिस टाइप से मैं काम करी थी, वही मोटी डेडिकेशन मेरा अभी भी है, जिस टाइप से मैं काम माइक्रोसॉफ्ट में कर रही हूँ. तो यही बात है कि मैं मेनली इंटरेस्ट रखती हूँ काम करने में. कोई भी टेक्निक में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है. एंड इससे क्या होता है कि टाइम के साथ आप एक तरह से ओवरऑल आपका पर्सनालिटी बिल्डअप हो जाता है, आइदर इन डेवलपमेंट, DSA, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एनीथिंग. तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम एन अनपेड इंटर्नशिप टू लैक्स ऑफ मनी विद इन या विद इन टाइम फ्रेम ऑफ आई थिंक 1.5 ईयर, राइट? October. My internship got ended in October, and I got job in Microsoft. You can say luck. If you talking about luck, then you can consider Walmart also. So I got a job at Walmart in July. So you can see that तो around five टीसीएस months. टीसीएस में इंटर्न का क्या प्रोसेस था, जो आपने TCS डिजिटल की शायद बात करी? यस. सो बेसिकली TCS में क्या होती है ना, कि अगर आप कोड बीटा में पार्टिसिपेट करे हो, तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर जॉब हो जाती है, वो डिजिटल के लिए हो जाती है, निंजा के लिए हो जाती है. लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो, प्री फाइनल ईयर में हो, तो आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो वही मैं TCS डिजिटल का मैं एग्जाम दी थी. मेरा उस टाइम में मैं जब एकदम बिल्कुल स्टार्ट करी थी, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना और DSA करना, बिल्कुल मेरा स्टार्टिंग फेज था. उस समय मुझे कुछ एल्गोरिथम में सभी नहीं आते थे. फिर भी मेरा उस समय 2000 के डाउन रैंक था. तो उसके बाद मुझे मिल गया था अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप. सो यहाँ पे उसके बाद मेरे को मेल आई थी, एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर दी. मतलब मेल आई थी कि यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस, एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर दी थी. मुझे प्रोजेक्ट असाइन हो गया था. बेसिकली बेस्ट पार्ट ये था ना यहाँ पे, कि प्रोजेक्ट खुद चूज करना था.
वो मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं दिए थे कि आपको ये काम करना है। मेरे पास लिस्ट प्रोजेक्ट था जहाँ पे सारे डोमेन के प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन सिंस मैं पहले से डीएसए पे मतलब पहले से मैं एमएल एंड एआई पे ज़्यादा काम कर रखी थी, तो इसलिए तो टीसीएस के बाद की जर्नी क्या रही? फिर टीसीएस आपने शायद अ, थर्ड ईयर में इंटर्न किया था। यस, टीसीएस में थर्ड ईयर में समर इंटर्नशिप जो होती है उसमें मैं इंटर्न करी थी। एंड उसके बाद मैं एक हैकर रैंक पे हैकर अर्थ पे एक कॉन्टेस्ट चल रही थी फॉर एनसीआर कॉर्पोरेशन। सो उसमें पार्टिसिपेट करी थी। उससे मुझे 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस एफटी प्लस फुल टाइम इंजीनियरिंग दोनों का आई ऑफर थिंक मिला मैंने भी था मुझे। पार्टिसिपेट किया था, बस मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया था। क्लियर होने के बाद रिस्पॉन्स आया था, बट इंटरव्यू का मेल नहीं आया था, आई थिंक सो। या एक्चुअली यहाँ पे टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका रेज्यूमे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मे बी मैं बता रही हूँ ना, मैं जो टीसीएस में इंटर्नशिप करी थी उसका हेल्प मुझे मे बी यहाँ पे मिला हो। एंड जो मैं एनसीआर में जो मैं इंटर्नशिप करी थी इसका हेल्प मुझे मे बी वालमार्ट में मिला हो। तो ये स्टेयर वाइज होती है, ये ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आप आसमान पे चले गए। एक स्टेप एक सिस्टमेटिक मैनर से चलना पड़ता है। एंड इससे क्या होगा कि आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब पहले मैं देखती हूँ स्टूडेंट सब डायरेक्ट चाहते हैं कि नहीं मेरा अमेजोन में जॉब लग जाए। राइट राइट। मतलब मैं बोलती हूँ कि ठीक है अमेजोन में जॉब लगता है, आप बोलेंगे कि मेरे उस भैया का लग गया जॉब। अरे लग गया यार। तुम अपने बारे में सिस्टमेटिक मैनर में सोचो। अभी अमेजोन में जॉब नहीं लगा है, टीसीएस में ले लो, टीसीएस नहीं, डिजिटल ये पावर पॉइंट प्रोग्रामर ले बहुत, लो। हाँ, ये पॉइंट बहुत कंसिडरेबल है, क्योंकि मैंने एक लिस्ट भी अभी शेयर की थी रिसेंटली अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में भी। तो मैं, मेरा जो प्लेसमेंट होगी, मेरा कंपनी विजिट करती थी, ऑन कैंपस ही मेरा जॉब था, सो कंपनी विजिट करती थी, तो वैसा लोड नहीं था। बट स्टिल मेरा था, मैंने 4 LPA, मैंने कई सारे जो है रेंजेस बना रखे थे कि 4 LPA प्लस की भी जॉब लगेगी, लेंगे। 6 के ऊपर की लगेगी, लेंगे, ठीक है, 12 के ऊपर की लगेगी, लेंगे। तो ये नहीं सीन होता है कि नहीं बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं लास्ट तक कि नहीं भाई अगर लेंगे तो फिर 12 के ऊपर की ही लेंगे। तो ये बहुत लोगों में होता है कि बिल्कुल वो सही सिक्स बात है। सिक्स सेवन से स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, बोलते नहीं ये तो नहीं लेंगे, और फाइनली उनका बीटेक निकल जाता है, फिर वो कुछ और सोचने लग जाते हैं। वही बात, और मैं बता रही हूँ ना, अगर आप टीसीएस डिजिटल ले लेते हो, पावर प्रोग्रामर ले लेते हो, फिर उस पोजीशन से आपको माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन में जाना ज्यादा इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू कि आप कुछ जॉब ही नहीं ले रहे हो। आई तो थिंक इसीलिए ट्रेनिंग मैं भी बोल काफी रही हूँ अच्छी होती है हमेशा। उनकी। हाँ, ये टीसीएस इसका पावर प्रोग्रामर जो होती है ना, पोसिक्स की ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है। राइट। एक और डाउट था, ये मेरा पर्सनल डाउट भी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स का भी डाउट था कि बेसिकली दे आर वर्किंग इन द टीसीएस जस्ट नाउ, ठीक है, एज अ फ्रेशर, ठीक है। हम्म। सो दे जस्ट वांट टू स्विच, क्योंकि आई थिंक उनको बहुत ज्यादा काम नहीं मिल रहा है इनिशियली, ठीक है। सो दे जस्ट वांट टू हम्म। स्विच, तो वो कैसे प्रिपेयर करें? मतलब दे आर फ्रॉम टियर 3 कॉलेज, सो हाउ दे कैन एक्चुअली प्रिपेयर? बहुत ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि उनके पास बहुत सारा टाइम है, तो उस टाइम को डीएसए करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अगर वो इसलिए स्विच करना चाहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, तो मैं बोली हुई ना गूगल ज्वाइन कर लेंगे ना। कुछ कंपनी को छोड़ करके वहां भी काम नहीं मिलती है बहुत ज्यादा। तो आप खुद लर्न करना स्टार्ट करो, खुद अपना पर्सनल ग्रोथ करो। मतलब हमेशा आप कंपनी के काम में के पीछे नहीं भाग सकते। जैसे कि मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, आप वहां पे जाओ और वहां पे काम नहीं मिलती है, बहुत कम काम मिलती है। तो इसीलिए मैं बोली अगर काम नहीं मिल रहा है दैट मीन्स कि आप खुद अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बस टाइम बहुत है। और सिंस आपको स्विच करनी है तो आपको डीएस में फोकस करनी चाहिए। जैसे कि मुझे स्विच नहीं करनी है तो मैं अपना डेवलपमेंट में फोकस कर रही हूँ अभी। काम हाँ, ये बहुत, मतलब कोई नहीं, भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे काम नहीं होती है वहां ये पे। पॉइंट मैंने बहुत फील किया, क्योंकि जैसे भी मेरा डिस्कशन होता है वो बेसिकली इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि अभी तो जॉब कर रहा है तो अभी डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करके स्विच करे या डेवलपमेंट पे फोकस करके स्विच करे। तो एज अ फ्रेशर जो मेरा डीएसए सजेशन, पे हाँ, एज अ फ्रेशर मेरा भी उनको सेम सजेशन रहता है, बट वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट ही करना। तो ये पॉइंट आप भी बता दो कि यू कैन बेसिकली फील दैट। एक्चुअली मैं अपने चैनल पे ना अराउंड 25+ इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाली हुई हूँ, डिफरेंट पर्सन। एंड मैं सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाइक शेयर करने के बाद मैं एक पॉइंट को कंक्लूड करी हूँ। अगर आपको टॉप एमएनसी में जानी है तो नो मैटर आपका डेवलपमेंट कितना भी अच्छा है, आपको डीएसए करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जानी है कोई स्टार्टअप भी अच्छा पे करती है, ऐसे आप मिसअंडरस्टूड मत करना है, स्टार्टअप पे नहीं करती है अच्छा। तो वहां पे अगर आपको स्टार्टअप जाना इवन है ज्यादा तो पे आपको करती है। डेवलपमेंट में फोकस करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स ज्यादा पे करती है, तो डेवलपमेंट में फोकस करनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली मैं अपने चैनल पे अपनी यूट्यूब डाली हूँ, एक वीडियो डाली हूँ बायजू इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो आप वो जाकर के देख सकते हो, वहां पे मैं पूरा एक्सप्लेन कराई कि कैसे उसने अपना डीएसए, मतलब डीएसए एवरेज तक था लेकिन उसका डेवलपमेंट काफी अच्छा था, इस कारण से उसको बायू से अपॉर्चुनिटी मिली। तो डेवलपमेंट रियली मैटर करता है, लेकिन फॉर स्टार्टअप्स। एंड अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एमएनसी को टारगेट करनी है, तो मैं बोलूंगी कि आप डीएसए पे फोकस करो। लेकिन अगर आपको दोनों पे टारगेट करनी है फिर भी मैं बोलूंगी डीएसए को फोकस करो। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप में जाओगे तो एक राउंड जरूर आपका लेगा जहां आपसे डीएसए पूछेगा। भले वो डीएसए का उतना प्रायोरिटी नहीं दे, ज्यादा प्रायोरिटी वो दे डेवलपमेंट को, नहीं, लेकिन पूछेगा तो जरूर आपसे। स्टार्टअप्स में भी अगर हम लोग डिस्कस करें तो बहुत सारे स्टार्टअप जो वेल एस्टेब्लिश स्टार्टअप हैं,
तो मेनली आप देखोगे तो उनके 2 से 3 राउंड डीएसए पे ही हो जाते हैं। बट वो स्टार्टअप जिनको मेनली वो बंदा सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, जो बहुत स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है, सीरीज बी या सी की फंडिंग इनके पास है, तो वो मेनली क्या करते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनके पास जज करने के लिए भी इतने ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि वो पे भी उसी अकॉर्डिंग तो और उसमें भी प्रॉब्लम आता है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा न्यूटन स्कूल का। सो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, उनका फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑलरेडी लाइव, ठीक है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। दे बेसिकली डू नॉट चार्ज एनी सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट टिल यू गेट प्लेस। सो आप वहाँ पे जाके अप्लाई करो, चेक करो उनके जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी टिल यू गेट प्लेस, ठीक है, एंड दे आर बेसिकली आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे प्लेसमेंट तक। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।